मारूख, मारूख। क्या हो गया है ज़ूबी आंटी? आप तो, मुझे लगा आपको कुछ हो गया है। ऐसी चीखें ना लोग मरते वक्त मारते हैं। हाँ तो समझो मैं मर ही गई हूँ। वक्त देखा है 1 बज रहा है और ये हसीना की बच्ची अभी तक आई नहीं सफाई करने। इसका बड़ा दिल लगता है पड़ोसियों के। फौरन जाओ और जाकर उसे जबरदस्ती लेकर आओ, और अगर पड़ोसी रोके तो उन्हें भी खरी खरी सुना देना। उनसे डरने दबने की जरूरत नहीं है, जाओ जल्दी जाओ। हसीना को आपने उसकी सेहत देखी है? उसका और मेरा कोई मुकाबला है? मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। ये भी है। ये नौखेज कहाँ है? और मुसरत नजर नहीं आ रही। अरे भाई मैं क्या क्या देखूं, क्या क्या करूं? मुसरत खाला बाजार गई है और नौखेज नहा रहा है। क्या? नौखेज अभी तक नहा रहा है? फौरन जाओ ऊपर और पानी का वॉल बंद करके आओ। इसका यही हल है। पानी का? जी बेहतर। और मारो, पानी बंद करने के बाद हसीना को बुला कर लाओ। आज उसकी क्लास लेना बहुत जरूरी है। ज़ूबी आंटी, ज़ूबी आंटी कहाँ है आप लोग? प्लीज मेरी हेल्प करें, पानी का इंतजाम कर दे। मेरी आंखों में साबुन जा रहा है, मैं हमेशा के लिए अंधा हो जाऊंगा। मैं कहाँ हूँ? अल्लाह जी, ओए कोना, पहुंच गया। ज़ूबी आंटी कोई है, मेरी हेल्प कर दे प्लीज। जितना पानी तुमने जाया किया है ना, 10 भैंसें नहा सकती थी उस पानी में। अरे दिखने में तो सूंडी जैसे हो, लेकिन खाने पर आते हो तो 10-10 बंदों का खाना खा लेते हो, और नहाने पर आते हो तो दरिया खाली कर देते हो। तौबा है, क्या चीज हो तुम। आई प्रॉमिस मैं आइंदा कभी नहीं करूंगा ऐसा। प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दे, प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी। मारूफ, एक पानी का गिलास लाकर इसके मुंह पर मार। एक गिलास से क्या होता है? okay. एक गिलास से क्या होता है? प्लीज रहम फरमा दे मुझ पे, प्लीज रहम फरमा दे। चलेंगे? हाँ। कहाँ से? साहब जी 1 बज रहा है। अगर मैं अभी भी ज़ूबी बाजी के घर ना गई ना तो वो बंदूक लेके इधर आ जाएंगी। नाम तो आपका जलाल है मगर गुस्सा उनका जलाली है। अरे देख लेंगे उस हलाकू की अमशीरा को। तुम जाके किचन में खाने बनाओ। आज हमारा रूहान आ रहा है और आज तुम्हारी एक्सपर्टीज का इम्तिहान है। अच्छा रूहान आ रहा है? ये रूहान कौन है वैसे? तुमसे मतलब, अपने काम से काम रखो। नहीं तो ना सही। अरे अब खड़ी क्या हो, जाके किचन में खाने बनाओ। मैं नहीं बना सकती, मुझे भी ज़ूबी बेगम का बहुत सारा काम निपटाना है। वैसे भी मुझे देर हो रही है, इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसीना, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज नहीं है। क्या वो बहुत गुस्से में? ये सब इन जलाल साहब का किया धरा है। मैं कब से इन्हें कह रही हूँ कि ज़ूबी बेगम गुस्से में पागल हो गई होंगी, ये मेरी सुनते ही नहीं है। चलो और ये सफाइयाँ जाकर ज़ूबी आंटी के सामने पेश कर। साहब जी मैं चल रही, जिंदा बची ना तो कल दोबारा आऊंगी। अरे तो खाने कौन बनाएगा? आज हमारे घर मेहमान आ। लड़की, इसे ले जाके अच्छा नहीं कर रही हो तुम। आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं और तुम इसे लेके जा रही हो। देखिए बुजुर्ग अंकल। है? बुजुर्ग अंकल? एक कबारे लड़के को बुजुर्ग अंकल ही कह दिया तुमने? ओके, कवारे लड़के, ये हमारा मसला नहीं है कि आपके घर मेहमान आने वाले। इस वक्त उसूलन इसे हमारे घर पे होना चाहिए और वक्त शुरू हो चुका है। ज़ूबी आंटी बुला रही हैं, चले। ज़ूबी मेरा बेटा नहा रहा था और तुमने पानी बंद कर दिया। अरे इतना भी नहीं तुमने सोचा कि रिश्ते में वो तुम्हारा भी कुछ लगता है। इतनी दुश्मनी तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं निकालता। देखो तो शैम्पू से मेरे बच्चे के बाल कैसे अकड़ गए। हाय हाय, मेरा बच्चा कम और शैतान का बच्चा ज्यादा लग रहा है।
और वैसे भी मैं तुम्हारे घर आई हूँ तुम्हारी भलाई के लिए, वो भी भाई साहब ने इतना इसरार किया तो इसलिए तुम्हारी देखभाल के लिए आ गई। मारो, फ्रिज में समोसे पड़े हैं, फ्राई करके ले आओ। समोसे सारे में तल के खा गया, खाली डब्बे पड़े फ्रीजर में। मेरा ख्याल है ये रोहान आ गया है। अरे वाह, आज हमारी क्रिकेट टीम में एक प्लेयर का इजाफा हो गया। कोई भी मौका तो हाथ से जाने ना देना, मेरी इज्जत अफजाई का बेड़ा गर्क हो तेरा। अब सुबह मैं कह रही थी कि गर्मी बहुत है ना, तो तुम समोसा नहीं खाओ, कहीं हैजा ना हो जाए। ऐसा करती हूँ बिस्किट मंगवा देती हूँ, तुम चाय के साथ बिस्किट ले लो। जाओ अपनी खाला के लिए बिस्किट लेकर आओ, जल्दी जाओ। मैं हाँ इस हालत में? हाँ, इसी कर लेना, जाओ। जल्दी आना। आ जाओ, बहुत इंतजार करवाया तुमने मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे क्या बात है दादा, लास्ट टाइम आपको छोड़ के गया था आपके बाल सफेद हो रहे थे, अब तो सारे बाल काले और पिछली दफा से ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम लग रहे हैं। है ना, मेरा भी अपने बारे में यही ख्याल है, लेकिन ये दादा किसको कहते हैं? क्या मतलब, आप मेरे रिश्ते के दादा हैं तो दादा ही बोलूंगा ना। लेकिन ये रिश्ता मुझे मेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। हाँ ठीक है, तो फिर दादी भी नहीं कह सकता ना। शरीर शरीर मजाक में बिल्कुल अपने दादा पे गया है। चलो इस खुशी में तुम्हें दादा कहने की इजाजत देता हूँ। होम स्वीट होम। वेरी गुड। वैसे आपको पता है, हॉस्टल का खाना अगर वो किसी गाय भैंस को भी दे दो ना, वो भी खाना खाने से इनकार कर दे। चलो शुक्र है, मेरी एक टेंशन तो दूर हुई। मैं सोच रहा था कि इस घर में आकर तुम्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ खाने की होगी, और तुम तो सब कुछ खा लेने के आदी हो। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं घर में अकेला हूँ, छड़ा छांट हूँ, कोई औरत नहीं है। हसीना जो कुछ पका जाती है चुपचाप खा लेता। वैसे आपस की बात है, इस दफा तो मैं बड़े लंबे अरसे के लिए आया था, सोच के आया था बड़े मजे होंगे। अब ना यूके जा सकता हूँ ना हॉस्टल। बताया था तुम्हारे बाप ने। हाँ, मुझे भी कोई एतराज नहीं है, क्योंकि तुम मेरे भतीजे के अकलौते बेटे हो। तुम्हारा मेरा बड़ा करीबी रिश्ता है जो सिर्फ दूरबीन से दिखाई देता है। वैसे दादा, जब तक मैं यहाँ पे हूँ आप कोई मुनासिब सी खातून ढूंढ लें। है? क्या मतलब? क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो और क्या समझ रहे हो मुझे तुम? क्या समझ रहा हूँ मैं आपको? मेरा मतलब है कोई खातून ढूंढ लें, खाना परोसे, हमारे कपड़े धोए, हमारा ख्याल रखे। इसी बहाने आपकी शादी हो जाएगी और मेरा भी भला हो जाएगा। बस बस, मेरे भतीजे के बेटे हो, वही बन के रहो, मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो। स्माइल। अरे मुसर्रत, आज फिर कुछ मुरगन बना रही हो? हाँ, मैं ना बिरयानी बना रही हूँ शाही किस्म की। सच बहुत ही दिल चाह रहा था अच्छी चीज खाने को, उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब, ऐसी अच्छी बिरयानी बनाऊंगी। वाह, हर रोज मुरगन खाना। अरे भाई, ये खाने खा खा कर पहले ही मेरा वेट कंट्रोल में नहीं आ रहा। किस बात का बदला ले रही हो तुम? बस आज से ये बात तय हो गई है कि इस घर में इस तरह के मसालेदार और ऑयली खाने नहीं बनेंगे। ये मुसरत, जो तुम समझती हो ना, तुम बड़ी स्मार्ट हो, तुम्हारा वेट बहुत कम है। अगर इसी तरह खाती रही ना तो खा खा कर भैंस की तरह फूल जाओगी तुम। मुझसे ये फीके और फुसफुसे खाने नहीं खाए जाते। अगर मैं खा लूँ ना तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है और मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, फिर मुझसे कोई काम नहीं होता। ठीक है भाई, खाओ फिर। आपके लिए भी लेकर आ रही हूँ। रोहान भाई, जल्दी आओ, आज तुम्हारे लिए बेहतरीन खाना बनाया है। दादा, मेरा बच्चा। मैं भी खाने पे टूट पड़ने के लिए तैयार हूँ।
वेरी गुड। तो लीजिए, ये जल्दी से ये चपाती पकड़ो और खाना शुरू करो, क्योंकि ये सुबह की बनी हुई है और पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। दादा आपकी हालत तो एक हॉस्टल से ज्यादा खस्ता है। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। फ्रिज में दाल भी बनी पड़ी है पिछले हफ्ते की, वो उसे गर्म करो और ले आओ। हैं? पिछले हफ्ते ही था, तो अगले हफ्ते खा लेंगे। अच्छा उठो, उठो ना, खिड़की के पास जाओ और लंबी लंबी सांसें लो। दादा बिरयानी। जल्दी से आओ वापस। अब निवाला तोड़ो और सब्जी के साथ खाओ और बिरयानी की खुशबू को लंबी सांसों के साथ अपनी नस नस में उतार लो। और अगर मजा दोबारा करना है तो बिरयानी के जायके को तस्वुर में लाओ और मोबाइल फोन पे उसकी तस्वीर निकालो। वैसे इतनी मुशक्कत की क्या जरूरत है? आप सिंपली ये क्यों नहीं कर सकते, एक प्लेट लेके जाएं, पड़ोसियों को दें, बोले मेरे लिए एक बिरयानी की प्लेट दे दो, मुझे ला के खिला देना। दादा दादा मतलब पड़ोसी हैं, हमारा उनके ऊपर हक है। और मुझे फीलिंग आ रही है ये बिरयानी की प्लेट अभी नहीं आई ना, पेट में दर्द होगा उनके। चुपचाप बैठे रहो। मैं खाने के दौरान बातें करने का आदी नहीं हूं। चुप करके खाना खाओ और बिरयानी के मजे लूटो। वाह, क्या मजेदार बिरयानी है। जी चाहता है बनाने वाले के हाथ चूम लो, मगर सुना है कि वो खातून बहुत ही जंगजू है। खाना खाते हैं और बिरयानी का मजा लेते हैं। जंगजू है? यूं सॉर्ट करके आता। अरे अरे रूहान, अरे कहाँ जा रहा है बच्चा? वो सब कुछ तो ठीक है बाबा, लेकिन ये जो आपके चाचा खाने के नाम पे खा रहे हैं ना, ये मेरे हलक से नहीं उतर रहा। ओए कमाल दी गल हो गई है, क्या मुश्किल है, हलक से क्यों नहीं उतर रहा? आप दादा की शादी करा दें। देखिए ना, अब अगर घर में कोई औरत होती तो हमें खाना परोस रही होती, ख्याल रख रही होती है हमारा। वाह जी वाह, तेरी फरमाइश उन्हें दी शादी करा दी है। वो गलसन पुत्र, इस वक्त मैं बिजी होने वाला हूँ, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, ये सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना? आधी रात को कौन सा ऑफिस खुला है? सच सच बताएं, मामला क्या है? कौन से गुड़ गिरा रहे हैं? अगर कोई मसला है तो बताएं, शादी कराऊंगा मैं। या कर हैया, ओ इधर सुबह हो गई है। इतना शक तो तेरी मरूमा माँ ने भी नहीं किया जितना तू कर रहा है। और बात सुन, चुपचाप जा, सो जा, फिर बात करेंगे। गुड नाइट। पता नहीं कौन से खुफिया गुर हैं जो अभी मुझे सिखाएंगे। बुरी, बल्कि बहुत ही बुरी बात। अरे इतनी बड़ी खिड़की, खुला आसमान, भूत प्रेत आशिक हो जाते हैं। फुप्पो, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। भूतों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो खिड़कियों में आकर झांके, बल्कि मुझे लगता है कि अब उनके पास भी ना फोन और इंटरनेट होता होगा। वो दौर जा चुका है जब भूत आशिक होने के लिए ना दरख्त के नीचे खुले बालों वाली लड़की का इंतजार करते थे। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, वक्त वाकई बदल गया है। अब तो भूत प्रेत भी धड़ल्ले से ताका झाकी करते हैं। अब उसे ही देख लो। लो जी, आपका भूत तो डर के भाग गया, और आप मेरी फिक्र छोड़ें और इसे संभालें। इसे यूं रात में खुला मत छोड़ा करें। देखा अम्मा, मैं कहता था ना आपको कि मारूफ को मेरी बहुत फिक्र रहती है।
ये मुझे बोलती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझसे प्यार बड़ा करती है। शुक्र करो कि मैं तुम्हें कुछ कहती नहीं। जिस दिन कह दिया ना, उस दिन तुम्हारी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। देखा अम्मा, अभी भी इसको मेरी कितनी फिक्र है कि मेरी नींदें न उड़ जाए कहीं। शरारती लड़की। फूफो प्लीज इसे ले जाए, वरना मैं वाकई कुछ शरारत कर जाऊंगी। अच्छा चलो दफा दफा। हो अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग माय डियर सन। तुम जल्दी उठ गए। मैं तो सोच रहा था कि तुम भी आजकल के बेकार नौजवानों की तरह देर तक सोते रहोगे और मुझे खुद जाकर तुम्हें जगाना पड़ेगा। हाँ, नेवर दादा। अच्छा, अब ऐसा करो कि आप किचन में जाइए, वहां से बर्तन उठाइए और मेज लगाइए, क्योंकि आज आपके नाश्ते का बेहतरीन इंतजाम किया है। अच्छा, चलें देखते हैं। ओह, पराठा। ये बेहतरीन नाश्ता है। जी बना लिए हैं पराठे स्यापे। स्यापे? अंडा कैसा बनाओ? गोल। है जी। हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कौन? मेरा मतलब आपकी तारीफ। मैं जी जलालुद्दीन का पोता। क्या? पोता? Of course। हमने तो सुना था जलालुद्दीन साहब ने शादी नहीं की, तो बगैर शादी के। हाँ, तौबा अल्लाह माफ करे। मैं अभी जाके मोहल्ले वालों को बता। हेलो, मैं रिश्ते का पोता हूँ उनका। तो यूं कहिए ना, मैं तो खामखा समझी थी कि मुझे गलत फहमी हो गई है। मैंने तो सोचा था कि आज ही आज इस घर का काम छोड़ दूंगी। अंडा कैसा बनाऊं? जैसा भी बनाओ, बस जैसी बातें बनाती हो वैसा मत बनाना। अस्सलाम वालेकुम नसरीन भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू सुना की हाल है तेरा? ते मेरी शहजादी दा की हाल है? जी भाभी, सब ठीक है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो आपने मुसर्रत और उसका लाडला बेटा नौखेज मेरे सर पर नाजिल कर दिया है ना, उसे प्लीज वापस बुला लें। हाय जुबी, तू शहर जाके कितनी बदीद हो गई है। वो बेचारे तुम्हारी मोहब्बत में शहर आए, तुम कह रही हो कि क्यों आए हैं? नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बतें, और मैं जानती हूँ अच्छी तरह आपने अपने सर की बला ना मेरे मत्थे डाल दी है। अच्छा छोड़ सारी बातों को, मैंने ना तुम्हें एक बड़ी प्यारी सी बात बतानी। मैंने ना अपने मारूफ का रिश्ता तय कर दिया है। मारूफ का रिश्ता? अच्छा नसरीन भाभी, अब वो प्यारी सी खबर सुनाए। हाँ, वो तुमसे तो बात करने ही फजूल है? भाई कल से खुशी में हम यहाँ पे टोल पिट पिट के नाच नाच के थक गए। तू कह रही है कि प्यारी सी बात ही सुना दूं? फटे मुंह मेरा, तुम्हें जानती भी हूँ ना, फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ, पता नहीं किस उम्मीद पे रख रही हूँ मैं फोन। तो गल सुन मेरी, वो ना मारो को बता देना। वैसे वो भी ना तेरे साथ रह रह के ना तेरे वर्गी हो गई है। अरे नसरीन भाभी, आप मेरी बात तो सुने। नहीं रहने दे, बड़ा सख्त किस्म का ना मेरा मूड इस वक्त खराब हो गया है। अरे मारूफ का रिश्ता तय कर दिया और मारूफ से पूछा तक नहीं। या अल्लाह, हम किस दौर में जी रहे हैं? वहां लुडियां डाली जा रही हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं, और यहाँ जिसका रिश्ता तय हुआ है उसे ये तक नहीं पता कि उसका होने वाला शौहर बागड़ बिल्ला है या हीरो जैसा दिखता है। एक बात तो तय है, अगर लड़का मुझे पसंद ना आया ना, तो ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जवाब में मैं वालेकुम अस्सलाम नहीं कहूंगी। कमर तोड़कर रख दी है मेरी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। मैंने नहीं, मेरा ख्याल से तो हमारी पहली मुलाकात हुई है, खुशकिस्मती से है। ये भी बैटिंग तुम कर रहे थे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठ बोल रहे हो? अच्छा, तो ये बच्चों ने बॉल फेंके बैट मेरे हाथ में पकड़ा दिया तुम लोगों ने। झूठे हो बहुत बड़े। देखिए मिस अल्लाह रखी,
अल्लाह रखी किसको बोला है? मारूफ नाम है मेरा। मारूफ सचता है, जचता है, रखा किसने है ये नाम? थैंक यू। अभी के तो बड़े आराम से खड़े हुए हैं, यहाँ तो कोई झगड़ा ही नहीं हो रहा, लड़ाई नहीं हो रही। बात सुनो बच्चों, शैतानी की है ना तुम लोगों ने, चलो सॉरी बोलो। नहीं चाहिए मुझे किसी की माफी, और तुम सब लोगों का ना मैं क्रिकेट खेलना गली में बंद करवाऊंगी। और तुम इतने बड़े घोड़े हो गए हो, बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हो, खबरदार मेरे घर के आसपास नजर आए। तमीज। ओ जी क्या बताऊं, वो पड़ोस वाला लड़का है ना, कितना प्यारा है। बस यूं समझ लो वो जो फिरोज खान है ना, उसी की कॉपी है। मतलब मेरे नौखेस की तरह गबरू सोना जवान। ओ ना जी ना, नौखेस और गबरू वो तो उनके पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। क्या क्या बोल रही हो तुम? मेरे सामने मेरे बेटे की बेइज्जती करने वाली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मुसर्रत, क्यों जरा जरा सी बात पर भड़के मारने लगती हो? अच्छा हसीना बताओ, वो वाकई बिल्कुल फिरोज खान की तरह लगता है? रहने दे, अब मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। आपने भी किसका नाम लेके मेरा मूड सत्यानाश कर दिया। जो भी शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारा भी रिश्ते में कुछ लगता है। तुम्हारी नौकरानी मेरे बेटे की बेइज्जती कर रही है, और वो भी तुम्हारे सामने। उसकी पहले कौन सी इज्जत है, और तुम क्यों इतनी जज्बाती हो रही हो? अल्लाह करे इसी तेजी से चलती चलती घर से निकल जाए, अपने घर पहुंच जाए। अच्छा हाँ बताओ, तुम बताओ। यार कमाली, तुम समझते क्यों नहीं हो? छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हो। यार दादा, ये इस्त्री कौन सी सदी में खरीदी थी? कमाली, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। यार वो जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ये जो मेरा भतीजा है ना, उसने अपने बेटे को यहाँ भेज दिया है। उसके नखरे भी तुम्हारी बीवी से कम नहीं है। हाँ हाँ करता हूँ मैं तो। हाँ बोलो। मुझे अपने कपड़े प्रेस करने हैं, इस्त्री नहीं है घर पे। ओह माय गॉड, ये जो मेरे घर में मुलाजमा है ना, उसने इस घर की हर चीज को तबाह कर दिया। पता नहीं किसकी बद्दुआ है उसे, जिस चीज को हाथ लगाती बेड़ा गर्क कर देती। आप पड़ोस वाली आंटी से मंगा लेना। पड़ोस से? ऑफ कोर्स। सोचना भी मत बेटा। क्यों? और वैसे भी स्त्री कोई उधार देता नहीं है। मुझे मिल जाएगी, मैं लेके आता हूँ। रोहान, रोहान, अरे ये लड़का आंधी तूफान की तरह रुकता ही नहीं कहीं। क्या है? वो मैं बस आपको पूछने आया था, आपकी कमर का दर्द ठीक है ना? तौबा तौबा, आजकल के लड़के भी ना जान ना पहचान, और घर आ गए हाल पूछने के लिए। जान पहचान तो होती रहती है, और बनाने से ही बनती है। एक्सक्यूज, हेलो, ए मिस्टर, ए मिस्टर, अंदर कहाँ जा रहे हो? मैं वही हूँ, क्रिकेटर। याद आया? तुम मारूफ हो ना? ये तुम किसको गए? तुम्हें ही बोलूंगा, तुम मुझसे छोटी हो, तुम्हें बुरा लगा? जुबी बाजी, जल्दी आए, जल्दी आए। क्या है हसीना, पता भी है कोरमा बना रही हूँ मैं। वो देखिए सोना गबरू जवान। कौन हो लड़के, और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये वही तो है, दादा का पोता। कौन दादा? कहाँ का दादा? मैं किसी दादा वादा से नहीं डरती। नहीं डरती आप नहीं होंगी, पर आई एम श्योर आप जानती जरूर होंगी। जलालुद्दीन साहब मेरे दादा हैं। मारूफ जरा नमक तो चेक करना। क्या टेस्ट है आपके हाथ में, सुभान अल्लाह। मेरा तो जी चाहता है मैं रोज यहाँ आऊं और आपके हाथ से पके हुए मजे मजे के खाने खाऊं। आप अपना खाने का कोई ब्लॉगिंग क्यों नहीं शुरू करती? बहुत ही अच्छा हो जाए। अगर कोई शो शुरू करें तो ये औरतों पे राज करेंगे आप। दिल का रास्ता पेट से। अब अगर आ ही गए हो तो खाना खा कर जाना,
पड़ोसियों के बहुत हुकूक हैं हम पर। आपको पता है वाह, कितनी करिश्मेटिक पर्सनालिटी है आपकी। मैं तो देखता ही रह गया। लोग भी पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बातें करते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। आपने अच्छा ही किया जो उनकी 2-2 टके की बातें नहीं सुनी। वैसे जो आपको देख के लगता है कि आप जरूर किसी कॉलेज की लेक्चरर होंगी। सबको लगता है ऐसा ही है, मगर ऐसा है नहीं। तो फिर आप लेडी डॉक्टर हैं। हो गया तुम्हारा खाना, खा ले अब। 1 मिनट, मैंने खा लूं पहले। सॉरी, वो जी जी हाँ। आपने बहुत ही लजीज खाना बनाया। ये भी पहले क्या कर रही हैं आप? ऐसा मत करें ना, आप भी तो निकालें, आपका अपना ही घर है, अपना घर समझ के खाइए। मैं जरा, आप जिस तरह से खा रहे हैं उससे तो लग रहा है कि ये आपका घर है। मारूफ, तमीज से, तमीज से। अरे पड़ोसियों के साथ ऐसे बात नहीं करते। सुबी, ऐसा भी क्या कह दिया बच्ची ने? सच्ची तो कह रही है वो। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम हो कौन? चुप। जब बड़े बात कर रहे हो करें तो बीच में नहीं बोलते बच्चे। ओके, गुड बॉय। देखा जुबी आंटी, पक्का ये कोई मशकूक आदमी है, जब ही नहीं बता रहा ये कौन है। बताऊंगा रे डिकरा, मेरा मतलब है अभी तो आया हूँ, खाना खाऊंगा, चाय पीऊंगा, मैं सब बताऊंगा। कहाँ रह गया ये लड़का? यकीनन कोई गड़बड़ है बात। मैंने मना किया था कि मत जाना उस जंगी तैयारे के घर, लेकिन आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं। दादा आ गया, शुक्र है, वरना इसके बाप को क्या मुंह दिखाता। कहाँ रह गए थे? मैं खाना खा रहा था बैठ के। खाना खा रहे थे? रेस्टोरेंट चले गए? नहीं, रेस्टोरेंट क्यों जाऊंगा? आपको पता नहीं, आपके पड़ोस में इतनी कमाल शेफ रहती है, उनके साथ बैठ के खाना खा रहा था। इतना लजीज खाना खाया, आपको भी मिस किया। उन्होंने तुम्हें खाना खिलाया? ऑफ कोर्स, आयरन भी दी कपड़े इस्त्री करने के लिए। कमाल है। उस खातून की बदमिजाजी के किस्से तो पूरे मोहल्ले में मशहूर है कि वो बहुत ही मुंह फट खातून है। नहीं तो सुनी सुनाई बातों पे क्यों जाना है दादा? अब अगर आज उनसे आप मिल लिए होते तो हम साथ बैठ के खाना खा रहे होते। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। एक्सक्यूज मी, वैसे आप कर क्या रहे होते हैं सारा दिन? अब वैसे भी अरे गहरे लोगों से मिलने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी बात सुने, अब मैं आ गया हूं, अब मैं डिसाइड करूंगा कि आप किससे मिलते हैं और किससे नहीं। ओके, और मेरे पास और भी प्लान्स हैं। क्या प्लान्स है? वो मैं वक्त आने पे बताऊंगा। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं अपने मामलात में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, वो देखते हैं। कपड़े इस्त्री करने जाना। अब ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। स्मार्ट में हूं। कपड़े इस्त्री करो, आयरन वापस करो। मैं किसी से उधार का कायल नहीं हूं, ना मैं किसी को चीज देता हूं और ना लेता हूं। है? कैसी बात कर गया है? अच्छा, ठीक। क्या अम्मी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और आप ये बात मुझे अब बता रही हैं? अरे भाई, भूल गई थी, 100 काम होते हैं घर में, जहन से निकल गया तुम्हें बताना। मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया है और आप भूल गई थी। ओफो, क्या हो गया मारूफ? तुम तो छोटी छोटी सी बातों पर परेशान हो जाती हो। आपके नजदीक ये छोटी बात है? मेरी माँ ने मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता तय कर दिया है और देखिएगा एक दिन इसी तरह वो मुझे कहेंगी कल तुम्हारी शादी है, लिहाजा पहली सवारी जो भी मिले उसके साथ गाँव आ जाओ। क्या फायदा हुआ इतना पढ़ने लिखने का जब यही सब कुछ होना था मेरे साथ? अरे मारूफ, तुम बिना वजह जज्बाती हो रही हो। अब मुझे देखो, भाभी ने मेरी 3 मंगनियां की थी और तीनों बार मैंने इनकार किया था। तुम्हारी तो भी पहली मंगनी हुई है, तुम उसी पर परेशान हो रही हो।
वैसे नसरीन बाजी ने अच्छा नहीं किया, हमारे साथ तो हैंड कर दिया उन्होंने। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने घर, और कहाँ। शुक्र है ये भी अपने घर जा रही है। ये हुई ना। क्या हुआ अम्मा, कहाँ जा रही हो? मुझसे पूछ रहा है क्या हुआ? अगर मुझे पता होता मारूफ की शादी उसकी पसंद से नहीं उसकी माँ की पसंद से हो रही है तो मैं तुझे यहाँ ना लेकर आती, तुझे सीधा मारूफ की माँ के पास लेके जाती। अरे उस पे डोरे डालती, उसको पटियां पढ़ाती ताकि वो अपनी बेटी का रिश्ता मेरे चांद से बेटे से कर दे। पता नहीं नसरीन ने किस बंदर को पसंद किया होगा, उसे मेरा लाल चांद सा बेटा नजर ही नहीं आया। हाय हाय, अब तो सब कुछ उलट हो गया। ये बात तो है अम्मा, मगर अम्मा आपने एक बात नोटिस नहीं की? कौन सी बात? अम्मा, नसरीन चच्ची ने सिर्फ बात तय की है, मगर मारूफ इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है उसका दिल ही टूट गया है। सीधी सी बात है अम्मा, लड़की का दिल किसी और पर है। किस पे? जाहिर सी बात है, जो लड़का 24 घंटे उसकी नजरों के सामने रहता हो और उसकी शख्सियत तो नजरअंदाज कर देने वाली है ही नहीं। आए मेरा चांद, मेरा सितारा, मेरा लाल, मैं सदके जाऊं। तो बस अम्मा, मारूफ मेरे मुंह पर मुझे कभी कुछ नहीं बोलेगी। मैं जानता हूँ ये मशरक की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, मगर दिल दिल में मुझे पसंद जरूर करती है वो। हाय, जमीने, जायदाद, बाग, सब कुछ हमारा हो जाएगा, हम तो बहुत अमीर हो जाएंगे। तो अम्मा, मारूफ को समझा दो कि ये चुप का रोजा तोड़ दे, उससे इज़हार मोहब्बत करे और अपनी माँ के फैसले को इनकार कर दे। बस ऐसे ही तो उसके पीछे पड़ा रहे, हटना नहीं है तूने उसके पीछे। ओह माय गॉड, मेरे लॉन में भी गुलाब खिल उठे। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 गुलाब। हसीना, रोहान, देखो तो बाहर आई है, देखो तो बाहर आई है। ये खुशबूदार फूल देखकर तुम तो समझ ही जाओ कि ये पैगाम मोहब्बत सिर्फ नोखेज ही दे सकता है। और मैं कितना रोमांटिक, जब भी तो मारूफ मेरे प्यार में गिरफ्तार है। मुझे मेरी मेहनत का फल मिल गया। हाँ। और हमारे लॉन में गुलाब खिले हैं। 1 2 नहीं, 3 गुलाब। डंडन है। गुलाब? क्या गुलाब लगे थे मेरे? कौन ले गया इसे? मारो! अरे मजाल है, ये लड़की एक दफा की आवाज सुन ले। कहाँ रह गई है? अरे गुलाब के फूल, इतने हसीन, इतने नर्म और नाजुक। वाह, ये फूल लगेंगे ना मेरे हाथों में। ला, ला, ला। ज़ुबी आंटी, आपके बालों में फूल अच्छे लग रहे हैं ना? मेरे बालों में लगकर इन फूलों की तो किस्मत जाग उठी है। और मेरी किस्मत सो गई। क्या कहा? कुछ नहीं, वो अच्छा सुनो, मैं वो नेबर्स के यहाँ जा रही हूँ, नजमा के बेटे की सालगिरह। तुम्हारी माँ और मारूफ को बता देना कि मैं लेट हो जाऊंगी। लेकिन ज़ुबी आंटी मेरी बातों से मेरे फूल। तो ये हरकत आपकी है? एक्सक्यूज मी? हाँ, हुई भोली। इसी
भोली सूरत के साथ तुम डाके डालती हो। फूलन देवी कहीं की। फूलन दे किससे कहा फूलन देवी? हाँ, किससे बोला फूलन देवी? जिसने डाका डाला मैंने उसको बोला है। अच्छा, मैं समझी मुझे कहा है। अरे भाई रास्ता छोड़ो, मुझे देर हो रही, हटो। हटो कैसे? आपके हर जुल्म का हिसाब देना होगा। अरे कौन सा हिसाब, कौन सा जुल्म? मैंने सुना था इस मोहल्ले में एक उधेड़ उम्र खप्ती बाबा रहता है, आज मैंने देख भी लिया है। देखो, मैं मोहल्ला कमेटी से शिकायत करूंगी और तुम्हें इस मोहल्ले से निकलवा दूंगी। आप जानते नहीं हैं कि पूरा मोहल्ला आपके बारे में क्या सोचता है, क्या राय रखता है? क्या सोचता है, क्या राय रखता है? बताओ, बताओ जरा, बताएंगे। मुझे भी तो पता चले एक क्या मिनट, राय एक रखता मिनट, है। दादा मेरी बात मुझे सुने। पता भी तो चले। दादा हटो मेरी बात पीछे से। सुने। इस वक्त बोलो। लड़ाई माफ करें, अल्लाह का घर साफ करें। इस वक्त मोहल्ले के हर घर से और हर खिड़की से एक अदद मासूम खूबसूरत सा चेहरा आप लोगों की रिकॉर्डिंग के लिए तैयार है। तो मेरी बात सुनते हुए समझते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस मामले को खत्म करें, वरना सुबह सुबह न्यूज में होंगे। दादा आप मर्द हजराते हैं, जो कुछ होना है हो जाए, जितना मशहूर होना हो जाए। छोड़ूंगी मैं इस इसे। फूल के एक एक पत्ती का हिसाब लूंगा। चलो। एक एक पत्ती का हिसाब होगा। देख लूंगी। आप देखना खालू। ठाप बाबा खप्ती। मैंने कह दिया ना, मुझे किसी जमींदार, किसी वडेरे, किसी जागीरदार से शादी नहीं करनी है। और ये फैजी तो मुझे बचपन से नहीं पसंद है, इंसान नहीं सांप लगता है। की कह रही है तू है? और शहर जाके तेरी जुबान कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई? कालसो की खराबी है मेरे फैजी में है, बताओ ना जरा। माशाल्लाह एडा उच्चा लंबा जवान है। बस थोड़ा जा ना शोखा है ते मोटे जे दिमाग दा ते बाकी तो सब ठीक ही है ना। बुराई, बुराइयां, अकल मोटी है, जबान काली है उसकी, और तालीम का खाना बिल्कुल खाली है। बस ये और कुछ याद दिलाऊं उसके बारे में आपको। गाल सुन, वो मेरे भाई की ना इकलौती औलाद है, लाडला भतीजा है मेरा, और मेरे मैके का चश्मो चिराग। और माशाल्लाह माशाल्लाह इन्नी जमीन जायदाद बाग इन्नियां सारियां चीजां दा वो मालिक है। और तेनू की चाहिए? मुझे जायदादें नहीं चाहिए, अच्छा इंसान चाहिए, इंसान का बच्चा चाहिए। मेरा भाई इंसान नहीं सी? करती हूँ मैं तेरी फुफ्फी को फोन। निकली ना आखिर फुफ्फी, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। ये सारी पटियां ना उस बेलगाम बूढ़ी की पढ़ाई हुई हैं। बेटी को माँ के सामने लाकर खड़ा कर दी है। जूबी आंटी को बीच में मत लाएं, उन्होंने कुछ नहीं कहा है मुझे बस फैसी नहीं पसंद है। फिर तेन कोई और पसंद है? जी, मुझे कोई और पसंद है। की कह रही है तू है? और तेनों मैं शहर पढ़न वास्ते भेजे असी, वहां जाके क्या कर रही है? इश्क में शूकियां कर रही है? मेरी गल कन खोल के सुन ले, तू याद रख, तू तेरा नसीब जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ फैजी है और कोई नहीं। हैं? इश्क कर रही है? वो जड़ा काम मैं नहीं कीता है ऐ कर रही है। मैं देख रही हूँ जिस तरह से तुम डस्टिंग कर रही हो, इस तरह से की जाती है सफाई? हाँ, अगर कल तुमने इस तरह से सफाई की ना तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी। अरे क्या बात कर रही हैं आप ज्यादा टेंशन मत लें। आपको पता है टेंशन लेने से स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, सीन स्किन। अरे भाई जानती हूँ, इसीलिए तो ज्यादा गुस्सा नहीं करती, लेकिन ये लोग ना मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाते हैं। अल्लाह इतना नरम दिल भी किसी को ना दे। वैसे तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारी मालिकन कितनी अच्छी हैं, ख्याल करती हैं तुम्हारा। हसीना, ध्यान से काम किया करो। ओके, चलो दूसरे काम करो। ते अच्छे लड़के हो तुम। वैसे गुस्सा मुझे उस खप्ती शैतान पर आ रहा था। खप्ती शैतान कौन? अरे वही जो कल मेरे रास्ते में आ गया था। अगर तुम कल उसे मेरे सामने से ना हटाते ना तो मैंने उसका मर्डर कर देना था। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ गए इस मोहल्ले में। वैसे अब हर कोई आपकी तरह हसीन और
पढ़ा लिखा तो नहीं हो सकता ना? जुबी आंटी, मैंने अम्मा को साफ साफ रिश्ते के लिए इनकार कर दिया है। मैंने उन्हें बता दिया है कि मुझे कोई और पसंद है। वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब लगी हो तुम मुझे मेरी शागिर्द। लेकिन मसला ये है कि मुझे तो कोई भी नहीं पसंद, और अम्मा कह रही है कि वो शहर आएंगी लड़के से मिलने के लिए। लड़का कहाँ से लाऊं? क्या नसरीन भाभी शहर आ रही हैं? इरादा तो कुछ ऐसा ही है उनका। टांगे भी तो तोड़नी है ना मेरी पसंद के लड़के की। हाँ, लेकिन लड़का कहाँ से मिलेगा? वैसे मारूख, आपकी जिंदगी तो बहुत ही मुश्किल में नजर आ रही है। तुम हर वक्त हमारे घर में क्यों मंडलाते रहते हो? कोई काम नहीं है तुम्हें? मैं तो बस पड़ोस वाले घर से ऐसे ही मिलने के लिए आ जाता हूँ, अपना समझ के। अपना समझ के? पागल समझाया हमें? नजर नहीं आता कि तुम सिर्फ लंच और डिनर के वक्त यहाँ पाए जाते हो? सारी अपनाइयत सिर्फ 2 वक्त के खानों की हद तक है तुम्हारी। देख रही हैं आप, खाने का ताना दे रही हैं मुझे। ये आपकी तरह जेनरस क्यों नहीं है? मारूख, अपनी जुबान को लगाम दो। मैं रोहान की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये मेरा मेहमान है। जवाब नहीं है वैसे आपका भी। शक्ल है इसकी मेहमानों वाली, भुक्खड़। मारूख, देखा, बैड लक। रोहान बेटा प्लीज तुम माइंड मत करना। नहीं कर रहा। मारूख परेशान है। चाचा जी कैसी गुजर रही है? ये रोहान कंपनी तो देता है ना आपको? तुम्हारा बेटा सख्त किस्म का आवारा है, घर में टिक के बैठता ही नहीं। अब देखो, याद करने पे भी मुझे उसकी शक्ल याद नहीं आ रही। ओए, ठीक है चाचा जी, उसका बंदोबस्त भी करते हैं। लेकिन आज तो मैंने एक दूसरी खुशखबरी देने के लिए आपको फोन किया है। हाँ। ओह, यकीनन तुमने एक और शादी कर ली होगी। और नहीं चाचा जी, इस मर्तबा तो मैंने आपके लिए दुल्हन तलाश कर ली है। हाँ। क्या? हाँ जी, वो चाचा जी, वो मार्था है ना मेरी माली की मकान, वो क्या बनती है। इंतहाई शरीफ, बापर्दा, बावकार, बहुत ही शरीफुल नफ्स औरत है। मान ले मेरी बात। बापर्दा, घरेलू, बावकार बीवी, और यकीनन मुसलमान नहीं होगी, है ना? जी, लेकिन आपको कैसे पता चला चाचा जी? चुप 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 कर। और आइंदा मुझे इस रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं करना। वो चाचा जी, मैं कहता हूँ मेरी एप्लीकेशन को कंसीडर कर ले तुसी। अगर आप शादी कर लेंगे ना मार्था से, तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि वो मेरा किराया माफ कर देगी। समझे मेरी गाल को प्लीज? ओह, तो असल बात ये है। तो मैं आपकी तरफ से हाँ समझू ना चाचा जी? चले, खबरदार जो तुमने इस बारे में कभी बात की। घरेलू, बापर्दा। हाँ, क्या हुआ? आज मूड खासा ऑफ लग रहा है। मार्था। मार्था? कौन मार्था? क्या हुआ? ये वही मार्था जिससे तुम्हारा बाप मेरी शादी करवाना चाहता है। मैंने भी उससे कह दिया है कि आज के बाद इस रिश्ते का जिक्र नहीं होगा। मना करवा दिया ना। चले, उनसे मुश्किल है तो किसी और से सही। वैसे एक बात है, आंटी के जूड़े में फूल लग बहुत आउट क्लास रहे थे। हाँ, मैं मानता हूँ उससे भी थोड़ी तेज है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सही कह रहा हूँ? सोच के। बस मैं घर से निकल रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ जल्दी। दादा, दादा। जी जी। अभी आप 2 मिनट रुक जाएं। अभी आप कहीं नहीं जाएगा, आपको कसम है। साथ चल रहे थे। मैंने कहा ना, आप थोड़ी देर रुक जाएं। आप गाड़ी में बैठे, मैं बस अभी आ रहा हूँ। ओके? ठीक है। अजीब लड़का है ये। अजीब होगा क्यों नहीं, किसका बेटा है? हेलो जुबी आंटी। हेलो। हाउ आर यू? कहीं जा रही हैं? वैसे आज तो आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। हाँ, बस बालों को थोड़ा सा यूं कर लेना और ज्यादा प्यारी लगेंगी। कैसे? बस थोड़ा झटका दे दें।
ऐसे like that. What's up? वैसे एक बात बताऊं आपको, हाँ वैसे सच में अगर आप बाहर चली जाएं तो ये आजकल की एक्ट्रेसेस को बहुत टफ कंपटीशन दे सकती है। आई नो। है ना? अच्छा भैया मैं चलती हूँ, मेरी चाबी कहाँ गई? मैंने यहीं तो रखी थी अभी। कहाँ? किधर? यहीं रखी थी। किधर? माय गॉड, मुझे बैंक पहुंचना है, वक्त खत्म हो रहा है बैंक का। ये तो बहुत सीरियस इशू है। हाँ। आप एक काम करें ना, मेरे साथ जाए, मैं आपको ले चलता हूँ। रियली? चलो भाई चलो। Let's go. आप जल्दी इधर आए, आप जल्दी गाड़ी में बैठे। दादा इनको ले जाएं, इनका ना एक बैंक का काम है, जल्दी से करा के ले आए। ट्रस्ट मी, मेरे दादा है, बहुत अच्छे हैं। आज मैं बहुत खुश हूं कि आपके किसी काम आया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी चाहता है ये सफर यूं ही जारी रहे। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो बैंक पहुंचना है, बैंक बंद हो जाएगा। जाना तो मुझे भी वकील के पास है, लेकिन गोली मारी इन कामों को, काम तो होते रहते हैं। क्यों जी? मैं नाराज हूँ आपसे। आपने मुझे फूलन देवी कहा था। तो आप फूलन देवी तो है ना, पहले फूल चुराती हैं और फिर दिल। जो न हुआ कभी वही अब हुआ, दिल मेरा था यहीं कहीं खो गया। कि अपने रंग में तूने मुझको रंग दिया, जो तेरा रास्ता अब मेरा वो बन गया। हौले 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 दिल तेरा। एक बात पूछ सकती हूँ? एक नहीं, तुम मुझसे 100 सवाल पूछ सकती हो, तुम्हें पूरी इजाजत। तुम हर वक्त हमारे घर के आसपास क्यों पाए जाते हो? क्या इरादे? बताओ। वो एक्चुअली तुम्हारी याद मुझे बार बार खींच ले आती है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे दिल में। जुबान संभाल कर बात करो, ओके? ये पिद्दी कहाँ कूद गया बीच में? इतनी सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रही है तुम्हारी और मेरी, समझा लो इसे। देखो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज ये फ्लर्ट बाजी है ना, कहीं और जाकर करना। मारूफ मेरे साथ सीरियस है। हाँ? हाँ। ओए क्या कॉमेडी कर रहा है तू? अब तुम ना मेरी गैरत को ललकार रहे हो। चल शट अप। नो खेस, मैं पहले बहुत परेशान हूँ यार। परेशान? तुमने परेशान किया ना मारूफ को, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा पीट दूंगा किसी दिन, इंसान बन जाओ। अबे सबसे पहले तो तेरी गैरत को बार बार ललकारूंगा, तब भी नहीं आएगी वो। अब दफा हो जाए यहाँ से, वरना जाया हो जाएगा, खर्च हो जाएगा मेरे हाथों। निकल यहाँ से। देखो मैं अभी यानी कि इतनी नफीस खातून जिसका ज़ौक भी मुझसे मिलता है, मेरे ही पड़ोस में रहती थी और मुझे खबर नहीं थी। आपसे बात कर रहा हूं, कहाँ गुम है आप? हाँ, मैं कहाँ गुम हूँ? मैं यही हूँ। बड़ी तारीफ कर रही थी तुम्हारी। जरा नवाजी है उनकी, वरना मैं कहाँ तारीफ के काबिल। सलाम साहब जी, ये पड़ोसियों ने, मेरा मतलब है कि पड़ोसियों ने आपके लिए भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। भाई इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? बहरहाल ज़ूबी बेगम को मेरा शुक्रिया अदा कर देना। सिर्फ ज़ूबी बेगम ही क्यों, और भी तो खवातीन है। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। आपकी मोहब्बत के किस्से सारे मोहल्ले में मशहूर होने लगे हैं। हसीना सीसीटीवी है, ख्याल रखना है। बहुत शरीर हो तुम। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है।
ज़ूबी आंटी, ज़ूबी आंटी, ज़ूबी आंटी, अरे क्या है? कहाँ गुम है? सुन क्यों नहीं रही है बात? कुछ बोलोगी तो सुनूंगी ना। और जरा जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे अपने ख्वाबों के सिलसिले को वहीं से जोड़ना है जहां से तुमने इस वक्त तोड़ दिया है। अम्मी आ रही हैं। क्या? अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वो उस लड़के से मिलने आ रही है जिसके लिए मैंने फैजी को रिजेक्ट किया है। अब लड़का कहाँ से लाऊं? मसला तो है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हल निकल आएगा। कैसे निकलेगा हल? वो रोहान है ना, बहुत ही जीनियस है वो, चुटकियों में मसले का हल निकाल देगा। उस ड्रामेबाज पर आप भरोसा कर सकती हैं, मैं नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है वो और काम खराब कर देगा। तुम और तुम्हारी शक्की तबीयत बिल्कुल नसरीन भाभी पर गई हो तुम। अब तुम जाओ, मुझे अपने ख्वाब को कंप्लीट करना है, जाओ। और अगर आपकी भाभी तशरीफ ला रही हैं तो इसमें परेशानी की क्या बात है? अरे परेशान होने वाली बात है, तभी तो परेशान हो रही हूँ। असल में तुम मेरी भाभी को जानते नहीं हो, वो जिद की बहुत पक्की है। काश तुम हमें पहले मिल जाते, तुम्हारी मारुख से पहले ही अंडरस्टैंडिंग हो जाती। लेकिन मेरा ख्याल से तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मारुख आपकी प्यारी भतीजी है, आपको जल्दी कोई मसला खड़ा कर देना चाहिए। और जहां तक मुझे पता है, ये शरई हक है लड़की का कि अपनी मर्जी से शादी करे, इनफैक्ट अपनी पसंद की। ओके, और आप उसे कई ज्यादा ज़हीन और समझदार भी हैं, कौन करेगा उसके लिए? ठीक कह रहे हो, मारुख पर पहला हक तो मेरा ही होना चाहिए। ओके, तो फिर मैं शादी की तैयारियां कब से शुरू करूं? अभी से नहीं, अभी तो तुम्हें आग का दरिया पार करना है। आग का दरिया? मुसीबत तो ये है कि तुम्हें तो मारुख ही पसंद नहीं करती। भाभी नसरीन का मसला तो बहुत बात की बात है। तो फिर मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो तुम्हें सोचना चाहिए। आंटी, तुम फिर यहाँ मौजूद हो? तुम्हें कोई काम नहीं है? बहुत काम है मुझे, और मैं वैसे भी सिर्फ हेल्प करने के लिए आया। कैसी हेल्प? हमें किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। कोई जमाना नहीं रह क्या? मतलब नेकी का दरिया में डाल? ये क्या? आप तो कह रही थी लड़की राजी नहीं है, जबकि ये तो फैजली से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं जा रहा हूं यहां से। सुनो। हाँ, तुमने मुझे पुकारा? तुम फैजी से मेरी जान बचा सकते हो? तुम एक दफा भरोसा करके तो देखो। भरोसा टूटने नहीं दूंगा तुम्हारा। आंटी, आप मशवरा देना, क्या करूं? मैंने तो रोहान को हमेशा बेलौस मदद करने वाला पाया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है, तुम मेरी मदद कर दो, लेकिन फ्री में नहीं। इस काम के लिए तुम्हें बकायदा मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा? भला अपनों को भी कोई मुआवजा देता है? वो भी हेल्प के लिए। तो मैं फिर तुमसे काम भी नहीं करवाऊंगी। अच्छा ठीक है, क्या दिया जाएगा? पैसे दूंगी। ओके, क्या है? कुछ नहीं, चलो गया। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ क्या करोगे इस सिलसिले में, क्या मदद करोगे मेरी? बहुत अच्छा आइडिया मेरे पास, आप बैठे। सबसे पहले तो मैं ये करूंगा, जाके अपने लिए एक चिकन का शलवार कमीज दूंगा, बाल कटवाऊंगा फॉर अ चेंज, और उसके बाद एक प्रेजेंटेबल बाप का प्रेजेंटेबल बेटा बन के आप उनके सामने हाजिर हो जाऊंगा, और आप मुझे सबसे अपना टू बी इन लॉ समझ कर मिलवाएंगी।
तुम्हारा दिमाग सही है? क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें पसंद करूंगी? बहुत प्यारा हूँ। लाजवाब, बेमिसाल, इससे अच्छी तरकीब तो कोई और लड़ा ही नहीं सकता। वाह। और अगर अम्मी राजी हो गई तो? अरे वो तो बात का मसला है, पहले फैजी से तो जान छुड़वाओ। मुझे तुम्हारी तजवीज कबूल है। चेकमेट। ओह, पता नहीं इस वक्त वो जाग रही होंगी या नहीं। वो 12 बज गए, मेरा ख्याल है जाग रही होंगी, लेकिन ट्राई तो करनी होगी ना। और अगर वो फोन सुनने पे नाराज हो गई तो कोई बात नहीं, सॉरी बोल लेंगे। हेलो जी, हेलो। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? डिस्टर्ब तो किया है। ओह सॉरी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। सच बताऊं तो मैं अभी आपके बारे में ही सोच रही थी। यकीन कीजिए, मैं भी आप ही के बारे में सोच रहा था। देखिए कैसा हसीन इत्तेफाक है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप रोहान के अब्बा के चचा हैं। रोहान बिल्कुल आप पर गया है, बहुत ही स्मार्ट और केयरिंग। रोहान की इन खूबियों के बारे में खानदान में तो कोई नहीं जानता। आप कह रही हैं तो यकीन करना पड़ेगा। बड़ी गिरी हुई हरकत की है तुमने। ये कोई वक्त है कॉल करने का? दिल वालों के लिए तो ये सबसे मुनासिब टाइम है मिस माही। हाँ? माही? ये माही किसको बोला है तुमने? जबान संभाल के बात करो। भूलो मत कि मैंने इस काम के लिए तुम्हें हायर किया और पैसे दे रही हूँ। ओह, तो मैं भी इसी ड्रामे के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं किसी आइडल लड़की की बेकार बेकार बातें सुनूं रात के इस पहर। मैं तुम्हें बेकार लगती हूँ? अब इस बात को जाने दो और काम की बात करते हैं। हाँ, तो मुझे कुछ अपने बारे में बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या पहनती हो, क्या ओढ़ती हो, क्या खाती हो, क्या पीती हो, कहाँ जाती हो, कहाँ बैठना पसंद है। हमें एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है ताकि तुम्हारी मदर को ये रिलेशनशिप बहुत नेचुरल और ओरिजिनल लगे। सुबह बात करेंगे, मुझे नींद आ रही। क्या ख्याल है सुबह किसी अच्छी सी जगह पे लंच के लिए चले? बाय। शोखा कहीं का। एक बार मेरी फेस से जान छूट जाए ना, उसके बाद तुम्हारी सारी शोखियां निकालूंगी मैं। क्या मुसीबत है? कहा ना कि मुझे नींद आ रही है, सो रही हूं मैं। ओए आराम नाल, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता मैं। कौन बात कर रहा है? ना फैजी साहब के अलावा किसी और लड़के में इतनी हिम्मत है कि आपको रात के 12 बजे कॉल करे, तंत ना तोड़ दूं। तोड़ फोड़ के अलावा तुम्हें आता है कुछ? और मुझे क्यों आधी रात को डिस्टर्ब कर रहे हो? आप डिस्टर्ब हो रही हैं, पर क्यों भला? आपके होने वाले मंगेतर आपको कॉल कर रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए ना जी। मेरी बात सुनो, अपनी लिमिट में रहो। अभी मंगेतर बने नहीं हो। जब मंगेतर बन जाओगे ना, उसके बाद डिसाइड करूंगी कि कॉल करनी है या जूते की नोक पर रखना है। तो ये कैसी बातें कर रही हो? तुम ठहरो, अभी तुम्हारी अम्मा को शिकायत लगाता हूँ। एक बार शादी हो जाए फिर देखना कैसा सीधा करता हूँ तुम्हें। अब मुझे कॉल मत कर।
तो फाइनली आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। जल्दी जल्दी सुन लो मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद है। हाँ, गौर से सुनना और याद कर लो। मेरी अम्मी को मुतासिर करना बहुत जरूरी है। ये मेरी जिंदगी और मौत का मामला है। हाँ, बात सुनो, ये मेरी भी जिंदगी और मौत का सवाल है। I mean, मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ अपने काम को। ओके फाइन। तो मुझे वैसे खाने में इतना कुछ खास पसंद नहीं है, इस मामले में बहुत सादी हूँ। लेकिन अगर मूड हो तो चिकन बिरयानी, कोरमा, चना चाट, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें शौक से खा लेती हूँ। इसके अलावा हाँ बस आई थिंक इतना। वाह वाह वाह, क्या सादगी है। क्या देख रहे हो? एक सेकंड, तुम्हारे लिए तैयार होके नहीं आई हूँ और मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे पार्क में बुलाओगे। मुझे लगा डिसेंट लड़कों की तरह कहीं रेस्टोरेंट बुलाओगे, बैठकर तमीज से बात करेंगे, मगर कंजूस। बहुत बड़े कंजूस। और कुछ पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछो और याद कर लो। पक्का? It's enough to sort you out. तुम सीरियस हो ना? बहुत ज्यादा। मैंने आपको बताना था कि मेरी भाभी आ रही है गांव से। सही नसीब, आपकी भाभी से मिलना मेरी खुश नसीबी है। वो मान तो जाएंगे ना? ना मानी ना तो उनकी जिंदगी अजाब ना बनाकर रख दूंगी मैं। मानना तो पड़ेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाय। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वो तुमने ही तो कहा था कि हमारे बीच में क्लोजनेस होनी चाहिए और अगर मैं तुम्हारे रूम में आऊंगा तो हम बात करेंगे और मेरी एक्टिंग नेचुरल लगेगी। तुम क्यों बिराजमान हो? ये नहीं कहा था कि हर वक्त सर पर सवार रहो। राइट। बिल्कुल चुप रहना, अम्मी जी की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, आप किधर रह गई हैं? अभी तक पहुंचे क्यों नहीं है? हाँ, गधा कहीं का, गोली मार दें इसको। अच्छा परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ, गाड़ी भिजवाती हूँ। क्या हुआ? क्या कह रही थी नसरीन भाभी? वो ड्राइवर पेट्रोल कम था, उसने ध्यान नहीं दिया, रास्ते में गाड़ी बंद हो गई है और अब अम्मी जी फंसी हुई हैं बीच रास्ते में। आप मुझे बताएंगे वो कहाँ फंस गई हैं? आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, अगर आप मुझे बता दें लोकेशन। मे बी तुमसे रोहान कुछ कह रहा है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये बेकार की कोई बात नहीं करता। ये लोकेशन ड्रॉप इट टू मी, इनफैक्ट व्हाट्सएप इट टू मी, आई विल सॉर्ट इट आउट। सी, वो इसने देखी भी नहीं लोकेशन, उसे पता चल गया। हाउ जीनियस ही इज। खड़े होके बैठ, उधर होके बैठ। सजा है तेरी, तेल पवाना भूल गया, रोटी खाना तो नहीं भूलता, हर वक्त ठूसता रहता है। अरे मर, ठीक तरह रख, मेरिया बच्चियां नू कुछ नहीं होना चाहिए। सीधा रख इन्हां नू, सीधा कर ओनू भी। कौन फड़ के बैठ, मैं तेरा मुंह तोड़ते हैं। पेट्रोल नहीं पवाया, भूल गया तू हैं? अस्सलाम वालेकुम हुसैन की मलका, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वालेकुम अस्सलाम। कड़ी मलका, मैं तो काफी देर देते खड़ी है, मन तो नहीं नजर आई मलका। नहीं, मैं तो आपसे मुखातिब हूँ। अच्छा, मैं मलका, वैसे ना मैं मलकानी हूँ। हाँ, वो ना दरअसल हमारी ना गड्डी च पेट्रोल ही नहीं है, मुक गया। ऐसे मरन जोगे ना पेट्रोल नहीं पवाया, भूल गया, रोटी खाना नहीं भूलता। अच्छा,
तो कोई मसला नहीं है, ये हमें 20 किलोमीटर दूरी तो जाना है, मैं ले जाता हूँ आपको। तेन पता है मैं कितने जाना? नहीं मुझे नहीं पता, मेरा मतलब है कि अगर 20 किलोमीटर दूर भी जाना हुआ तो मैं ले जाऊंगा आपको। नहीं खामखा मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। लेकिन इसमें तकलीफ कैसी? चलो ठीक है फिर ना, मैं इनकार करके तेरे से ये खुशी तो नहीं खो सकती ना, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। वैसे ना मेरा नाम ना आलिया नहीं है, नसरीन है, नसरीन। चल उठ, तेरी सजा यही बनती है कि तू पूरा दिन इतने बैठा रहा, पूरी रात भी। लेकिन की करा कि अपनी मुर्गियां और बकरी का ख्याल है ना मैनू। चल उठ, सारा सामान गड्डी च रख ते अपनी गड्डी ना इस बच्चे की गड्डी पीछे बन, तन्नू ना और जाके देखांगी। सामान मैं रख दे। चल उठ, जाके गड्डी च रख। ए लड़की, कहाँ रह गई तेरी माँ? अरे सुबह से इंतजार में लटकाया हुआ है हमें। अम्मा की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, हाईवे पर खड़ी हुई है। हाय, हमारी भाभी कंजूस भी तो रज के है ना, 10 लीटर में गांव से कोई कराची थोड़ी पहुंच सकता है। लेकिन खैर, मेरा बेटा संभाल लेगा सब कुछ। इसे कहें खुद को तो संभाल ले पहले। बड़ी मैं तो थक गई भाई, ख्वार हो गई। बड़ा जरूरी मसला ना होता ना तो मैं शहर बिल्कुल ना आती। मुझे शहर कख भी पसंद नहीं, बिल्कुल चंगा नहीं लगता मुझे शहर आना। कैसा मसला आंटी? और गल सुन मेरी, मैं अजनबियों को ना ज्यादा लिफ्ट कराना पसंद नहीं करती, समझे तुम? अगर मैं तुम्हारी गड्डी में बैठ गई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ ज्यादा फ्री हो जाओ। मैं किसदा आ गया। मारो मारो की बच्ची, तूने मुझे बड़ा बेजार कर दिया। मुझे आ लेने दे, घर पहुंचने दे। तुम्हें और तुम्हारे साथ साथ ये तुम्हारी फफे कुटनी जो फुफी है ना, देख लूंगी। शदीद गुस्सा आया, बाद मुझे छोड़ूंगी नहीं किसी। चुप, मैं कह रही हूँ चुप कर जा, तू चुप कर जा। ऐसा ना हो कि जो चपेड़ मैंने तेरे मुंह पे मारनी है ना, इस बेचारे मुंडे के मुंह पे मार दे जिसने मुझे लिफ्ट दी है। की कर रही है, मैं कह रही हूँ चुप कर, मेरे आने तक चुप कर जा, देख लूंगी आगे मैं तुम्हें। बंद कर फोन। ये आंटी, ये आपका घर आ गया। अब मेरा मतलब है यही घर आपकी शायाने शान लगा है। हाँ हाँ यही है। बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया पुत्र। मैं ना तेरी सादत मुनी से बड़ी खुश हुई है। अपना ख्याल ध्यान ना, तो ओ मेरिया कुकड़ियां ते हाँ वो भी जरा काट दी, बकरा शकरा भी, ठीक है? खुदा अस्सलाम वालेकुम। नसरीन, चुपके चुपके से तुमने रिश्ता भी तय कर दिया अपनी बेटी का। हाय क्यों खैर सला, कोई चुपके चुपके नहीं किया मैंने। अब देखना जरा, बजाऊंगी ढोल और खड़काऊंगी देगे। हाँ, मुझसे मशवरा किए बगैर। लेता इसका मशवरा, तुमसे तो तुम्हारे घर वाले नहीं मशवरा लेते, मैं मशवरा लेती। वैसे नसरीन भाभी, आपने ना मुझे भी इस काबिल नहीं समझा। आखिर मैं मारूख की फुप्पी हूँ, फुप्पी। अच्छा, इसलिए तुमने गुस्सा निकाला अपना मेरी भोली वाली पुत्री को वर्गला के मेरे खिलाफ उकसा के। अब मैं देखती हूँ कौन उकसाता है इसको। नहीं नहीं नसरीन भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अम्मी आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपने वादा किया था ना कि आप ठंडे दिमाग से मेरी दरखास्त पर गौर करेंगी। फिर हाँ याद है मैनू, मैं अपने वादे पे कायम हूँ, पर मुझे ना तुम सब पे शदीद गुस्सा है। और इसको ना मुसरत को कहो कि अपनी ना चूंज बंद रखे और अपने ना इस पुत्र को भी बन के रखे। सब जानती हूँ ये तुम माँ बेटे का ना जायदाद जमीन का चक्कर है। वैसे जमीन जायदाद के चक्कर में तो वो फैजी भी होगा, लेकिन जो लड़का मारूख ने पसंद किया है ना, यकीन जाने नसरीन भाभी, वो हीरा है, हीरा। आप जब उससे मिलेंगी ना तो बस खुश हो जाएगी। क्यों भला मेरे फैजी को क्यों होगा जमीन जायदाद का लालच? उसके पास किसी चीज की कमी? वो आएगा ना तो देखना जरा,
ये जो शहर के चबल चबल लड़के हैं ना, इन सबको छोड़ के इसने फैजी को ही पसंद करना है, देख लेना। इतनी गंभीर सिचुएशन और तुम मुझे अब बता रहे। ज़ोबी जी, आपको मुझे खुल के सारी बात बता देनी चाहिए थी। आप, मैं समझ रही थी कि रोहान ने आपसे जिक्र कर दिया होगा। बहरहाल फिक्र मत करें, मैंने फैसला किया है कि उस बच्ची की मदद करनी चाहिए, लिहाजा आज शाम को रोहान के साथ मैं भी आऊं। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, तो मैं जा रही हूँ घर, शाम में आपका इंतजार करूंगी। जी प्लीज। क्या हुआ, सब ठीक तो है? आंटी ज्यादा गुस्से में तो नहीं है? बस इतनी सी देर में हवा गुम हो गई है तुम्हारी। पहले तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अब जो भी होगा देखा जाएगा। मैं उन्हें बुलाकर ला रही हूँ, प्लीज हैंडल कर लेना। ये फूल यहाँ क्या कर रहे हैं? दादा आपको बंद कर दूं इसमें? अरे मलका आलिया, आप? तू तो वही मुंडा है ना जिन्हें लिफ्ट दी से मैंने। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं वही हूँ, लेकिन मेरी खुशबख्ती देखिए कि आप शहर में आई हैं और मुझे आपकी खिदमत करने का मौका मिल गया। आप एक दूसरे को जानते हैं? ये वही है नेक दिल आंटी। ओह ये मेरी दूसरी मुलाकात है ना खुशबख्ती? क्यों नहीं, तारुफ करो। ये जलालुद्दीन, ये मेरे दादा होते हैं। रिश्ते के दरअसल मैं अपने भतीजे से जरा सा बड़ा हूँ। नहीं, हाँ जी, इतना बड़ा हूँ। दरअसल हम बड़े अमीर लोग हैं, इनके वालिद यूके में जिम्मेदारी करते हैं, बड़ा नाम है उसका। आहा, और देखिए यूके में जिम्मेदारी करना कितना मुश्किल काम है। और मैं यहाँ ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट करता हूँ, गंडेरियां सुखाकर दूसरे मुल्कों में भेजता हूँ। मारो, खड़ी क्यों हो? जाओ ना, हसीना से बोलो चाय बनाकर लाए। जी। नसरीन भाभी, ये हमारे पड़ोस में रहते हैं। अब यकीन जाने इतने बहादुर हैं कि इनकी मौजूदगी में ना हमें गार्ड्स रखने की भी जरूरत पेश नहीं आई। आपको पता है, हमारे घर 2 मर्तबा डाकू आए और दोनों मर्तबा इन्होंने ऐसा मार भगाया उन्हें, यकीन जानिए। हैं इन्होंने? और किस तरह? छोड़िए जी, मेरा मतलब छोड़िए, दोबारा आएंगे तो प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। हम बहुत स्ट्रांग है। अरे भाई वाह, कितना ज़हीन लड़का है ये रोहान। मैं तो उसकी फैन हो गई हूँ। वाह, क्या पर्सनैलिटी है इसकी। नसरीन भाभी इससे नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। वो यकीनन इसी के बारे में सोच रही होंगी। देखो मारूफ, ये तुम्हारी सारी जिंदगी का मामला है, ज्यादा देर खामोश मत रहना। अभी वक्त तुम्हारी मुट्ठी में है। और ये जान छुड़ाओ बददिमाग गमार भतीजे से। रोहान जैसे लड़के ना किस्मत वालों को मिलते हैं। सही कह रही हैं, लेकिन अभी भी कोई लेकिन वेकिन की गुंजाइश है बाकी क्या? नहीं, अब कुछ नहीं। तुसी कितने चले हो सामान पैक करके? तूने मुझे बड़ा मायूस किया है नसरीन, मैं जा रही हूँ अपने घर। और थोड़ा रुक जाना, मैं अपनी पुत्री की मंगनी कर रही हूँ, बहुत बड़ा ग्रैंड फंक्शन कर रही हूँ, दुनिया देखेगी, अटेंड करके चली जाना। माँ,
मंगनी का नाम सुनते ही लड़की के हाथ से सेब छूट गया। मुझे तो लगता है ये दिल ही दिल में मुझसे प्यार करती है। ठहर जाते हैं। तू सच्ची कह रहे हैं? तो देखना, इसकी लड़की ना खुद ही फैजी के रिश्ते से इनकार करेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Come on. Finally gets one to drop. Oh. Where we wanted to. It's a strange kind of a pitch. I mean, the optics suggest. देखो देखो, मैच देखो, एक बॉल भी मिस ना करना। Probably not really an energetic appeal. तुम्हें मेरी कोई परवाह है? आ रहा है वो। अम्मी जी ने मेरी मंगनी का ऐलान कर दिया, वो भी धूमधाम से। लेकिन तुम मैच देखो, बहुत जरूरी है ना। देखो देखो मैच देखो। वैसे एक बात बताऊं, कभी कभार बुजुर्गों की बात मान लेनी चाहिए, फायदा होता है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा है, मेरी ही गलती है। पता नहीं क्यों मैंने तुमसे उम्मीदें लगा ली थी। आएगा तो कर लेंगे ना दो हाथ। हाँ, वैसे मेरे वालिद मोहतरम ने मेरा रिश्ता यूके में तय कर दिया है। क्या? तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है? और क्या? झूठे मक्कार फरेबी। झूठे मक्कार फरेबी? ए मिस, जरा देख के प्लीज। बात मत करो मुझसे। हाँ सोहेल, हाँ एक काम आया है यार। वो एक लड़का है तेरे इलाके का, उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। ओके। निकाल सुन अपने वाले हसीना, मैंने ना खास तौर पे फैजी के लिए ना देसी कुकड़ी ज़बह कराई है। चंगी तरह मिर्च मसाले डाल के मजेदार बनाना, ठीक है? जी, मेरा जी। फैजी जो है ना खाने पीने का बड़ा शौकीन है। ठीक है जी, बेहतर है। जा। जी जी, बेहतर है, बेहतर। मारूफ, तुमने रोहान को बताया है कि फैजी आ रहा है? मसरूफ है वो, मंगनी हो रही है उसकी। क्या? मंगनी? मंगनी। लग रहा है फैजी आ गया, मैं देखती हूँ। आजा मेरे पुत्र आजा। अरे आ गया फैजी। सलालेकुम जी, सलालेकुम। पप्पू जी कैसी हैं आप? तो मुझे जूबी आंटी भी कह सकते हो। अब हसीना, हसीना ठंडा जूस लेके आ, मेरे पुत्र वास्ते गर्मी से आया है। मैं कौन सा पैदल आ रहा हूँ, A1 AC चलता है जी हमारी गाड़ी का। गर्मी सर्दी कुछ महसूस नहीं होता। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ तो हमारे तो अपने बागात है जी फलों के, ये जूस जूस तो हम पीते ही रहते। हाँ, हमारे बागात नहीं है, इसलिए हमें ये जूस खरीद कर पीना पड़ता है। कोई बात नहीं जी। और खाना पीना है ना माशाल्लाह, खाना पीना कर दे तेरे। बस पुत्र बस। मारो किधर है जी, वो नजर नहीं आ रही। सो रही है। सो रही है? ये कौन सा वक्त है जी सोने का? उसको पता नहीं था कि फैदी साहब खुद आ रहे हैं। उसको तो मेरे इस्तकबाल के लिए पेश होना चाहिए था। वो सो रही है? नहीं नहीं नहीं, एगड़ वेला सोन दा, कोई नहीं सो रही। इसको तो मखौल की आदत है। मैं बुलाती हूँ, इधर ही थी अभी थोड़ी देर पहले। तू बैठ मेरे पुत्र, मैं बुला के ले आती हूँ। और सुनाए पप्पू जी, इस शहर में गर्मी शर्मी बहुत ही हो गई है। अगर एक गिलास लस्सी लस्सी लेने गई हूँ।
क्या बात है सुबी बेगम, नसीब दुश्मना तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मेरी तबीयत ठीक हो या खराब, आपसे मतलब? अरे ये क्या बात कर दी आपने? कसम से सीने में दिल तड़प करके टूट गया है। ऐसी बेगानगी, बताइए तो सही ना, हुआ क्या है? आपने रोहान की मंगनी कर दी और मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। रोहान की मंगनी? आपको किसने बताया? रोहान ने खुद बताया, कोई और बताता तो भला यकीन करती मैं। रोहान ने बताया? इसका मतलब है कि मार्था से मंगनी हो रही हो, यानी मैंने मंगनी से इनकार किया तो रोहान के अब्बा ने उसको कुर्बानी का बकरा बना दिया। ये जो रोहान का अब्बा है ना जहांगीर, उसको मैं क्या कहूं आपके सामने, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं उसको बचाने की कोशिश करूंगा। मैं कुछ नहीं जानती जलाल साहब, आपको रोहान की मंगनी तोड़वानी पड़ेगी वरना आप मुझे भी खो देंगे। हाँ, ये क्या कह दिया? आपको खोने का मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। और आप क्या बात कर रही हैं? रोहान की मंगनी उसका बाप भी तोड़ेगा। ये नमूना कौन? नौखेज क्या इस घर में पहले कम था? जो एक दूसरा आ गया, मेरे ख्याल में टिकट लगा ले, बहुत फायदे में रहेंगे आप। पप्पो आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? वो भी इस अजनबी के साथ। अजनबी तुम्हारे लिए होंगे, हमारे लिए तो अजनबी नहीं है। हाँ मगर खानदानी भी तो नहीं है ना। ओ मेरा मतलब है हमारे खानदान से तो नहीं है ना। रिलैक्स रिलैक्स। क्यों भाई, तुम्हारे खानदान के मर्दों के क्या 4 पांव होते हैं? पप्पो आप अपने होने वाले दामाद की बेइज्जती कर रही हैं, वो भी एक अनजान बूढ़े के सामने। मुझे तो ये वैसे ही कैरेक्टर लेस लग रहा है। पप्पो इस उम्र के बूढ़े होते बड़े खतरनाक है, बच के रहिएगा। हाँ जल्दी बताओ, क्या खबर लाए हो? कुछ पता चला? बड़े अफसोस से बताना पड़ा है, रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं है। अच्छा वाकई? चलो बताओ क्या पता चला। ये लड़का जिसका नाम फैजी है, काफी रंगीन मिजाज का है। अपने खानदान की इज्जत और आबरू की इसको कोई परवाह नहीं है। मतलब जरा सी खुशामद पर आपे से बाहर हो जाता है और कुछ भी कर गुजरता है यार। कुछ भी? मतलब कि पीता पिलाता है, एक नंबर का जवारी है, दोस्तों की शादियों में नाचता गाता है। ये भूल जाता है ये किसका बेटा है किसका पोता है। एक मिनट रुक, ये देखो नसीबो लाल के गाने पे कितना वाहियात डांस कर रहा है। बड़ी मेहनत से सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया है, थक गया, एक कप चाय पिला दो। ये देख, चाय की तरफ तो मुझे भी हो रही है। एक काम कर, यहाँ पास में किचन है, 2 कप चाय बना ले, एक तेरी एक मेरी। चल चल वो। देखो तुम जो सोच कर आए हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मारुख सिर्फ मेरी है। अरे हाँ तेरी है, लेकिन बैन देख इससे ज्यादा तूने इसके बारे में कुछ सोचा ना तो तेरा ये टेटवा दबा दूंगा। ये धमकी वमकी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं देना। मैं धमकी से डरता बिल्कुल भी नहीं हूँ, बता रहा हूँ तुम्हें। मैं बहुत स्ट्रांग आदमी हूँ। मारुख के लिए सिर्फ मेरी बारात जाएगी। ओए तेरे जैसों की बारात जाती नहीं आती है। नौखेज नाजुक का सीना। देखो ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड आदमी हूँ। मजाक मैं कर भी नहीं रहा, जो हकीकत है वही बता रहा हूँ। और आइंदा तूने उसके बारे में ऐसी सोच रखी तो देख तेरी यही कब्र बना दूंगा। एक सेकंड, ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसको छोड़ दो। अबे एक्सपेंसिव?
मारूख, मारूख, मैं तुम्हारी उदासी का सबब समझ सकता हूँ। अब तो ये उदासी जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। देखो, फिक्र मत करो, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत की बात है, हिम्मत कर लो, सारे मामले सेट हो जाएंगे। वो कैसे? तुम ना सबके सामने डट जाओ, मत शर्माओ, मत घबराओ, सबको ये बोल दो कि मेरे दिल में नोखेज के अलावा कोई और नहीं आ सकता। क्या बकवास कर रहे हो? देखो मारूख, तुम लड़की हो, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ, तुम डरती हो, मैं तो लड़का हूं ना, मैं तो सबको खुल के कह सकता हूँ कि मारूख मेरे इश्क में गिरफ्तार है। शट अप! जाओ, कमरे से निकलो बाहर, और मुझे अब अपनी शक्ल मत दिखाना, और इस बार ना सच में चले जाना। जाओ, निकलो कमरे से मेरे बाहर। मारो हो क्या पुत्र, तू हर वक्त अपने आप को कमरे में ही बंद रखती हो हैं? घर विच मेहमान आया हुआ है, उसको कोई कंपनी शंपनी दो, गल्ला बातें करो उसके साथ। सर में दर्द है मेरे। ओए होए होए, बड़ी चंगी तरह समझती हूँ मैं तेरे सर दर्द को और तेरे बहानों को ना, इसलिए मैंने भी फैसला किया कि तेरी ते मेरे फैजी दी अज रात ही मंगनी होएगी, आज ही करूंगी मैं। भाई जब घर विच इतना जबरदस्त किस्म का रिश्ता है तो मैं बाहर रिश्ता क्यों दूं? पागल हो जाए। ना अपना गुस्सा हुआ मुंह आप ठीक कर ले। अच्छा, अगर मैंने ज्यादा गुस्सा आ गया तो ये आपा बाजी टाइप का जो नुखेस है ना, इसके साथ तेरा ब्याह कर दूंगी। जिसके पास शक्ल है नक्ल है, जमीन जदाद तो है ही नहीं। अम्मी जी रहम करे ना मुझ पे, आपको मेरे लिए यही नमूने मिलते हैं। केड़ा नमूना? नमूना होगा तेरी फुफी का मुंडा। मेरा फैजी मेरी जिंद जान, और तेरे साथ ना वही सजता है। गाल सुन पुत्र, अपना मुंह ठीक कर, तो दुल्हन बनने की तैयारी कर। हैं? चल मेरी पुत्री। क्या है? जब मंगनी हो गई है तो मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? अरे अभी हुई थोड़ी है, होने वाली है। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास कोई काम वाला दुपट्टा है? हाँ। एक काम करो, जल्दी से ले आओ, मुझे दुल्हन के लिए जरूरत आ पड़ी है। मेरा दुपट्टा उड़ाओगे उसे? जालिम। हाँ तो अब इतने से काम के लिए पैसे खर्च करूं क्या? अच्छा सुनो, अब जल्दी करो, वक्त कम है। अच्छा लहंगा भी लेते आना। ये काम तो हो गया, चल। अरे क्यों रोती हो प्यारी लड़की, मेरा काम हो जाए दे दूंगा वापस। रखो अपने पास, मेरी भी मंगनी हो रही है, नया ले लूंगी। क्यों बेकरारियां हमसे छुपाई जाए, अब ना खुमारियां। चाय बाद में पी लेना, रखो। और ये पकड़ लेंगे और पहन के देखा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बताता हूं मैं, दिमाग ठीक है या नहीं। एक मासूम लड़की की जिंदगी का सवाल है, जल्दी बता। यार मेरे लहंगा पहनने से उसकी जिंदगी बच जाएगी क्या? उसकी जिंदगी और दादा की लुटी हुई इज्जत दोनों वापस आ जाएंगी। चल अब जल्दी कर, शाबाश। पूरी बात तो बताओ। दाऊ है ना, वैसे बताने से होगा क्या? होगा तो वही जो मैं कह रहा हूं। तुम भी उस बच्ची के लिए कुछ नहीं कर सके, वक्त तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दादा आप मेरी बात सुनो, मेरे ख्वाब भी टूट गए साथ। सारे ख्वाब टूट गए? दादाजी आप अंदर चले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। अंदर कौन हमारा इंतजार कर रहा है? अगर तुमने फैजी को भगा दिया होता ना, तो आज की इस महफिल के मेहमान खुसूसी तुम होते और मेरे भी अरमान पूरे हो जाते। आप चले अंदर। ठहर ठहर,
एक बात बता, मैं लग कैसा रहा हूँ? आफत या कयामत? सच सच बता। आफत तो लगेगा तू जब थोड़ी लाली आएगी। क्या मत बलजी, लाली वो कैसे? अबे शर्म से, जल्दी आने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। की हुआ है? आप जरा इधर देखिए, स्माइल प्लीज। हाय, हेलो, स्माइल प्लीज। मर जाओ तुम। जो ना हुआ कभी वही अब हुआ, दिल मेरा था यही कहीं खो गया। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि हम यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। अब हमें चलना चाहिए। माँ थोड़ी देर तो रुक जाए। मैंने मेन्यू में देखा, नसरीन मामी ने इतना मजे का खाना बनवाया जिसकी कोई हद ही नहीं है। और देखो, आप ही तो मुझे कहती थी कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आखिरी वक्त तक खड़े रहना चाहिए। कोई ना कोई तमाशा तो इंशाल्लाह होगा। मेरा बच्चा। वाह, क्या रूपा है। हाँ ना, मैं भी तो यही कह रही था कि बड़ा सोना लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा, वैसे कमी अक्सर ऐसा होता है कि दूसरी शादी पे ऐसा रूप आता है। मतलब ये है कि इसकी पहले भी तो शादी हो चुकी है। तो की कह रहे हैं तू? अरे आप लोगों को नहीं पता क्या, इससे पहले से एक शादी कर रखी है, ये दूसरी शादी कर रहा है। हाँ हाँ, अपने घर वालों में छुपा छुपो के एक शादी करके बैठा हुआ है, और बड़े धूम धड़के से शादी की थी इसने। ये देखें, अभी पता चल जाएगा। तो दिखा भाई, दिखा। पप्पू ये बकवास कर रहे, तो मेरे दोस्त की शादी है। दिखाओ, ये तो बिल्कुल असल तस्वीर है। देखो दुल्हन कैसे घूंघट ओढ़े खड़ी है। ऑफ कोर्स। अम्मा जी, आपके फैजी ने तो मेरा दिल तोड़ दिया है। वाह, अब आया ना रूप। मैंने कहा था, गाल पे थोड़ी लाली होगी तो और भी प्यारे लगोगे। भाई तू है कौन? क्या दुश्मनी है तेरी? क्यों कर रहा है मेरे साथ? झूठ बोल रहे पप्पो। ओए, मेरा नाम है जलाल, और अगर मुझे जलाल आ गया ना तो ऐसी टांगे तोड़ूंगा कि चलना मुश्किल हो जाएगा। और अगर ज्यादा बात की ना तो तुम्हारी ये जो नाचने वाली वीडियो है ना, मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। यस, ये बात अम्मा कहा था ना, अपना काम जरूर बनेगा। अरे रोहान तो बड़ा काम का बंदा निकला। लो भाई, मारूफ का एक और उम्मीदवार निकल आया। उम्मीदवार चाहे जितने मर्जी निकल आए अम्मा, बाजी तो मैं ही लेके जाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। केडी वीडियो पप्पो, ये जाली फोटोज हैं। वो देखो कोई 6.5 फुट की कोई दुल्हन देखी है कभी? वो भी जो जॉगर्स पहनती हो। उंगलियां तो देखो, ये जूम करो, ये देखो इतनी मोटी मोटी उंगलियां। तो धोखा है, फरेब दे रहा है, ये झूठा है। सब जान दिया पुत्र, सब पता लग गया मैनू। ये जो बलूंगड़ा है ना, ये असल में मारो के साथ खुद शादी करना चाहता है। जब इसकी दाल नहीं गली ना, तो फिर इसने मेरे पुत्र के ऊपर ना इल्जाम लगाया है। पखंडी। अब अपना फोन। अम्मा, ये क्यों झूठ बोलेगा? पहले तो मंगनी कर रही थी ना, अब डायरेक्ट निकाह होगा। बुलाएं काजी साहब फौरन, अभी इसी वक्त।
वे कौन है कुड़ी? ओ फैजी पुत्र, कुड़ी की बदतमीजी कर रही है, की कह रही है? अरे ये क्या बोलेगा? बोलूंगी तो मैं। खुफिया शादी कर रखी है इसने मुझसे। चौधरियों के नाम पे धब्बा है ये झूठा। कहता था अपने घर वालों से मिलवाऊंगा और यहाँ बैठ के दूसरी शादी कर रहा है। तू चल, पुलिस वालों से ऐसी छितरौल करवाऊंगी ना तेरी। भला आओ नौखेज भाई का, मुझे ढूंढ के सब कुछ बता दिया। वो सही है, तू क्यों नाराज हो गई है? और मैंने ये शादी नहीं करनी थी। वो तो मेरी फुप्पो मुझे इस पागल बिल्ली के साथ फंसा रही है। और मैं तो खुद सोच से कहा तू फंसा रही है, तेना फुफ्फी फंसा रही है और तेने धोखे वास्ते फुफ्फी मिली जी। हाँ? चल पकड़ तू जाग रहा है तू। रुक, तू चलता है या जूती ओए मैं चल लूं, चल। मैंने कहा था ना कि तुम जैसों की बारात जाएगी, मेरे जैसों की आएगी। ले जाओ। देखा, मुझे पता था कि आप मुझे अपना हीरो समझती हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई। भाई भाई किसको बोला? तुम्हें बोला मेरे प्यारे भाई। चल अम्मा वापस चलने, बस हो गया। अभी रुक ना, अभी और ड्रामा देखना है। देख तो सही जरा अपनी फुप्पी को। नसरीन भाभी अब चुप हो जाए ना, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि आपकी बचत हो गई। अगर मारूख की शादी उस नमूने से हो जाती ना, तो भाई साहब को क्या जवाब देती हैं आप ऊपर जाकर? हाँ है तो ठीक है। सुबह उन की बनेगा? मैं तो पिंड में सबको कह के आई थी कि मंगनी के लड्डू खिलाऊंगी सबको। हाँ तो मंगनी तो अब भी हो सकती है, ये अपना रूहान है ना। क्यों मारूख, तुम राजी हो ना? नहीं, इसकी मंगनी हो चुकी है। नहीं, मेरी कोई मंगनी नहीं हुई, मैं सच कह रहा हूँ। और आप दादा से पूछें, दादा बताए ना। नहीं बेटा, कोई मंगनी नहीं हुई। भला इस बावले से कौन मंगनी करेगा सिवाय तुम्हारे? हैं? तो जल्दी कर, ये अंगूठी पहना, इससे पहले कि कोई नया सीन शुरू हो जाए। पहना दे। चलो अभी चलो, खाने के लिए चले। एक मिनट, एक रिंग मैं भी अपने साथ लेके आया हूँ। दादा, आप ये 1 मिनट पकड़ें। क्या आप मेरे हैंडसम दादा का रिश्ता कबूल करेंगी? अब ये कौन सा मौका है? यही तो मौका है। गल सुन ले सुबी, 3 बारी तो इनकार कर चुकी हाँ, अब मैंने इनकार नहीं करने देना। बिस्मिल्लाह करें नहीं, साढ़े तरफ हाँ है, सानू कबूल है। इजाजत दे सोने दिल तड़े ना वेला दे, होना है जो हो जावे, होना है जो हो जावे। अज मुकदी कर मुका दईए जे दे इजाजत दे सोने दिल तड़े ना वेला दईए जे दे इजाजत दे सोने दिल तड़े ना वेला दईए। नैना दे तिकियां तीरां दे इस दिल ते वार न कर सजना, सच्ची नहीं पवे झूठी सही एक बारी हामी सजना। नैना दे तिकियां तीरां दे दिल ते वार न कर सजना, चल सच्ची नहीं पवे झूठी सही एक बारी हामी पर सजना। तू करे तू करे इशारा जे असी है जान दी बाजी ला दईए, तू करे इशारा जे असी है जान दी बाजी ला दईए। मुझे किसी जमींदार, किसी जागीरदार से शादी नहीं करनी। दिल मेरा
मैंने अम्मा को बता दिया है कि मुझे कोई और पसंद है, लेकिन मसला ये है कि लड़का कहाँ से लाऊं? वो रोहान है ना, बहुत ही जीनियस है वो, चुटकियों में मसले का हल निकाल देगा। क्या तुम फैजी से मेरी जान बचा सकते हो? इस काम के लिए तुम्हें बकायदा मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा? ये फ्लर्ट बाजियां ना कहीं और जाकर करना। दफा हो जाए यहाँ से, वरना जाया हो जाएगा, खर्च हो जाएगा मेरे हाथों। मेरा फैसली, मेरी जिंद जान तेरे साथ ना वही सजता है, वही सजता। मेरी अम्मी को मुतासिर करना बहुत जरूरी है, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम एक दफा भरोसा करके तो देखो, भरोसा टूटने नहीं दूंगा तुम्हारा।